आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट दोस 5 टिप्स जो कि मैंने जो इतने सारे दिनों में जो ना जितने भी टॉपर्स से बात करी है, तो मुझे जो 5 ऐसी कॉमन टिप्स पता पड़ी हैं जो कि अगर तुम एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर दो तो तुम जो ना अपने आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 99%, 98% लाइक कुछ ऐसे जो ना लाइक बड़े बड़े परसेंटेजेस को जो ना अचीव कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें जो ना एक तरीके से टॉपर्स की साइड से भी रिकमेंडेड है कि हाँ भैया एग्जैक्टली यही चीजें बता देना बच्चों को, सो दैट जो ना वो भी एक ऐसा स्कोर अचीव कर सके। ठीक है, तो ये एक जो 5 टिप्स है ना, मैं चाहता तो इन पे सेपरेट वीडियोस भी बना सकता था, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि मैं जो ना इन 5 टिप्स को एक ही सिंगल वीडियो में कंपाइल करूंगा, सो दैट अगर बच्चा इस वीडियो को देख ले पूरा का पूरा तो उसे एग्जैक्टली पता हो कि उसे जो ना अपनी क्लास 10th में क्या क्या चीजें करनी है और वो जो ना ऐसे ही स्कोर्स को अचीव कर सके। ठीक है, उससे ही पहले मैं तुमको बता दूं जितनी भी टिप्स हैं, जितनी भी ट्रिक्स है, सारी चीजें बढ़िया है। इन सारी चीजों को तुम इंप्लीमेंट करोगे तभी काम हो रहा होगा, और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करा रहे होंगे क्लैरिफाई नॉलेज की टीम, और क्लैरिफाई नॉलेज इज देयर विद यू तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मैं तुमको बता दूं हम कल लेकर के आ रहे हैं द एक्सेलरेट बैच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई क्लास 10th। दिस इज अ बैच जहां पर हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस जो ना लेकर के समर वेकेशंस में कंप्लीट कर रहे होंगे। सो दिस इज फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स नेशन वाइड, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। सो आई वांट यू ऑल टू बी देयर इन द लॉन्च स्ट्रीम ऑफ एक्सेलरेट बैच जो कि कल के दिन ऑन 20th ऑफ May 9 PM होने वाली है। इसकी लिंक जो है अभी से ही पिन कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, तो तुम अपने रिमाइंडर को सेट कर सकते हो। अगर अभी हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली टिप क्या है भैया? सबसे पहली टिप इज कंसिस्टेंसी। भाई साहब ये एक ऐसी चीज है जो ना जो कि हर एक बच्चे ने रिकमेंड की है। उन्होंने तो ये एक तरीके से एक प्रिकॉशन दिया है कि एक गलती मत करना। लाइक जो बच्चे जो ना था लाइक जो मोस्टली जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 70 to 80% के स्कोर के बीच में स्टक हो जाते हैं, वो पता क्या गलती कर रहे होते हैं? वो बस एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो जो ना अपनी पढ़ाई में स्टार्टिंग मंथ्स में बहुत ज्यादा अनइवन ब्रेक्स लेते हैं। मतलब दे आर लाइक एक दिन पढ़ेंगे, 7 दिन की उनकी जो ना लेकर के गैप हो गया, फिर उसके बाद मोटिवेशन हाई हुई, एक दिन पढ़ दिया, फिर 7 दिन को पढ़ाई छोड़ दी। अब इससे क्या हो रहा है ना कि तुम लेकर के अपने स्टार्टिंग के 7 से 8 महीने को बर्बाद कर दोगे। एंड के टाइम पे तुम पे जो ना बहुत ज्यादा लाइक एक तरीके से स्ट्रेस होगा, तुम हेक्टिक फील करोगे और फिर जो ना तुम स्कोर नहीं निकाल पाओगे। एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये गलती अपन को गलती से भी नहीं करनी है। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी जो ना मेंटेन करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टॉपर्स की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा जो ना मेरे हिसाब से एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जो कि जो ना हर बच्चे को एक तरीके से जो ना ट्रैक पे ला सकती है। एंड दैट इज कि टॉपर्स जो होते हैं ना यार, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। दे आर लाइक कि जो ना वो डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं। वो डेली बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, पर वो डेली पढ़ते हैं। बस यही एक चीज जो है ना उनको एवरेज स्टूडेंट से जो है बेसिकली टॉपर बना देती है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि तुमको इंप्लीमेंट करनी है। दूसरी चीज पे आते हैं, एंड सेकंड थिंग इज कि भैया कंप्लीट सिलेबस एसएप। मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है, मोस्टली ऑल ऑफ देम हैव सेड दैट कि भैया हमने जो ना अपने सिलेबस को समर वेकेशंस में ही डन कर लिया था। अब मान लो जो ना तुम जुलाई के मंथ तक जो है सिलेबस को डन कर लेते हो, तो तुम्हारे पास में इसके बाद में जो है 6 to 7 मंथ्स हो गए, जिस टाइम पे जो ना तुम रिविजन्स कर सकते हो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके साथ साथ जो ना शायद से तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर पे बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो। प्लस ये 6 से 7 महीने तुम्हारे सुकून वाले निकलेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया जो समर वेकेशंस का टाइम आप बोल रहे हो, इसमें हम क्या करें? ट्रिप्स पे नहीं जाए, मेमोरीज नहीं बनाए, क्या हम एंजॉय नहीं करें? ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। देखो ये जो ना लेकर के फालतू के लोग बातें करते हैं ऐसी, मैं जानता हूं कि भाई देखो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि बॉस आपकी जो क्लास 10th में मौज मस्ती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल जहां पर आप एक्चुअली मेमोरीज बनाने वाले हो। 11th 12th में ये सारी चीजें नहीं होने वाली। लेकिन मैं एक और चीज पूछूंगा, समर वेकेशंस में स्कूल से तुमको एक रिलीफ मिला है, तो तुमको जो ना एटलीस्ट 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। उसके बाद में तुम कोचिंग्स भी नहीं जाने वाले, तो इससे जो ना तुमको 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब ये जो तुमको 10 घंटे का रिलीफ मिल रहा है ना, अगर मैं इसको कन्वर्ट करके 1 से 2 घंटे जो ना बेसिकली बस बना दूं और मैं बोलूं 1 से 2 घंटा जो ना डेली बेसिस पर बस पढ़ दो, उसके बाद में तुम्हारा जो ना सिलेबस लाइक एक तरीके से समर वेकेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी बढ़िया चीज है। तो ये चीज अपन को इंप्लीमेंट करनी है। और कैसे होगी? अगर रिसोर्सेज की कोई कमी है तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन टेलिंग यू गाइस कि कल की लॉन्च स्ट्रीम में तुम लोग आ सकते हो एक्सेलरेट बैच की, विच इज देयर ऑन 20th May 9 PM। आगे बढ़ेंगे अगर अपन, सो बेसिकली अगर अभी अपन नेक्स्ट चीज की बात करें विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज मल्टीपल रिविजन। भाई तुम्हें क्या लगता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बच्चे क्या करते हैं? दे डू रिवाइज, बिकॉज उनको जो ना लॉन्ग टर्म पे जो अपने दिमाग में चीजों को जो ना होल्ड करना है। सो दैट्स
दैट्स व्हाई रिवीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट रिवीजंस, बहुत ज्यादा मल्टीपल रिवीजंस विल हेल्प यू कि तुम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ वे में जो ना समझ पाओगे। सो दैट्स ऑल इस वाली चीज पे कि भाई देखो रिवीजंस जो ना बेसिकली बहुत ज्यादा करने हैं, ठीक है। सो प्लीज रिवीजंस पे जो ना बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस तुमने जो ना एक बार पढ़ दिया और एक बार रिवाइज कर लिया एंड दैट्स ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो यहां पर से जो ना अगर आपको क्लास 10 में एक तगड़ा स्कोर निकालना है, लाइक इफ यू आर एक्चुअली टारगेटिंग द स्कोर लाइक 98%, 99%, तो ये चीजों के बारे में मैं बता दूं कि इसके अंदर जो ना आपको एटलीस्ट 5 से 6 बार रिवाइज करना होगा, और ये चीज हम कराते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ना अगर हम आगे बढ़े तो सो द नेक्स्ट थिंग इज यहां पर प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। अब भैया पीवाईक्यूज, अब देखो यार, देखो एक चीज समझो, टॉपर्स जो ना बेसिकली बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। दे नो दैट कि वो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों ही करें, ठीक है। सो इसलिए वो क्या करते हैं ना, वो बस ये चीज समझ लेते कि यार देखो जो एग्जैक्टली पिछले साल का पेपर होगा ना, उससे कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, और पता कौन से क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। तो वो पीवाईक्यूज सॉल्व कर देते हैं सो दैट उनको पता पड़ जाए कि कौन से क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज होती है जो कि तुमको भी इंप्लीमेंट करनी है इन योर क्लास 10 प्रिपरेशंस। उसके बाद में द लास्ट गोल्डन टिप एंड दैट इज नोट्स मेकिंग। देखो भाई हर एक टॉपर के जो ना अपने खुद के नोट्स होते हैं, तभी उनके नोट्स की इतनी हाइप होती है। क्या करते हैं ना वो, कि जैसे कोई लेक्चर चल रहा है, ठीक है, मान लो वो लेक्चर पढ़ रहे हैं, सो लेक्चर के बीच में वो क्या करेंगे, कुछ रफ नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब रफ नोट्स तुम्हारे बन गए, अब वो क्या करेंगे, इन रफ नोट्स को जो ना बेसिकली शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब कि वो एग्जैक्टली जो कि लाइक जितनी भी चीजें जरूरी है ना उसको उसमें इंक्लूड कर देंगे। मान लो रफ नोट्स उनके 10 पेजेस के बने थे, तो वही शॉर्ट नोट्स उन्होंने 2 पेजेस में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या होगा, द नेक्स्ट टाइम दे हैव टू रिवाइज, वो वापस से 1 घंटा नहीं देंगे लेक्चर पे, वो क्या करेंगे, नोट्स को उठाएंगे, 5 मिनट में रिवाइज करेंगे एंड दैट्स ऑल, दे आर डन, ठीक है। तो यही कुछ ऐसी जो ना सुपर टिप्स होती है जो हर एक टॉपर ने मुझे दी है, और मेरा काम था इनको सबको तुम्हारे पास तक जो ना लेकर के लाके छोड़ देना, ठीक है। सो प्लीज इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो, एंड अगेन टेलिंग यू गाइस के कल के दिन ऑन 20th of May वी आर कमिंग विद द एक्सेलरेट बैच, तो इसके बारे में जो ना लेकर के जान लेना इन द लॉन्च स्ट्रीम। इसकी लिंक जो है पिन कमेंट सेक्शन और लिंक है तुम्हारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वाली वीडियो में यार इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।